नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवा साहुणं जाहो जय महावीर भगवान की। जाओ। हम पद्म पुराण के पर्व 31 में राजा दशरथ के पूर्व के बारे में जान रहे थे और राजा दशरथ अपने बेटे भरत को अपना राज सौंप कर वन की ओर जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो कैकेयी है राजा दशरथ की पत्नी, वो अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र भरत को राज सौंप दिलवाना चाहती है। जैसे ही राजा दशरथ अपने पुत्र के साथ राजा दशरथ कहते हैं मुनियों का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, संयम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वह संसार को त्याग कर, संसार से वैराग को धारण कर मुनि पद को धारण करने के लिए वन में चल जाते हैं। श्री राम भरत का हाथ पकड़कर मधुर वचनों से कहते हैं, हे भाई, जो आपके पिता ने कहा है, जो हमारे पिता ने कहा है वह उचित है। रत्नों की प्राप्ति समुद्र में ही होती है, सरोवर में नहीं होती है। आपकी अभी छोटी उम्र है, आप तप करने योग्य नहीं है। आप पहले कुछ दिन राज्य का भोग करें। अगर आप अपने पिता के वचनों की पालना करेंगे, आपकी कीर्ति जग में फैलेगी और आपकी कीर्ति निर्मल होगी। और आपकी जो माँ कैकेयी है, जब आप वन को जाएंगे, जब आप मुनि व्रत को धारण करेंगे, तो आपकी माँ कैकेयी शोक में होगी, जो कि उचित नहीं है। और मैं पर्वत अथवा वन में ऐसी जगह निवास करूंगा जो कोई जाने नहीं। आप निश्चिंत होकर राज करो। मैं सारी राज की लक्ष्मी को, राज के वैभव को, राजनीति को छोड़कर जंगलों में चला जाऊंगा। पृथ्वी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, इसलिए आप दीर्घ श्वास मत लो। कुछ दिन पिता की आज्ञा मानकर राज करो, न्याय सहित पृथ्वी की रक्षा करो। हे भरत, हे भ्रात, हे निर्मल स्वभावी, यह हम अपना वंश इक्ष्वाकु, उसकी आप शोभायमान करो। जैसे चंद्रमा बाकी के ग्रहों की रक्षा करता है, बाकी के ग्रहों की शोभा करता है, ऐसे ही आप हमारे इस इक्ष्वाकु वंश की शोभा हेतु आप राज ग्रहण करें और राज को भोगें। रामचंद्र जी ऐसे वचन कहकर पिता के चरणों में भाव सहित नमस्कार कर जंगल के लिए निकल गए। उसी समय राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग के कारण मूर्छित हो गए। लकड़ी के स्तंभ समान शरीर हो गया। राम तरकस बांध धनुष हाथ में लेकर माता को नमस्कार करते हुए, हे मां, हम अन्य देश को जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करना। जैसे ही राम जंगल को जाते हैं अपने पिता की आज्ञा मानकर, तो उनकी मां भी मूर्छित हो जाती है और जैसे ही उन्हें होश आता है, सचेत होती हैं, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और कहती है, हे पुत्र, हे राम, आप मुझे शोक में डालकर, आप मुझे इस तरह की जो पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, जो एक पुत्र मोह है, एक राग है आपसे मुझे, आप कहां जा रहे हैं? तुम उत्तम क्रिया करने वाले हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो,
एक माँ के लिए पुत्र उसका अवलंबन होता है, एक माँ का पुत्र का मोह होता है। एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाती है, एक माँ के लिए पुत्र का सहारा होता है। जब तक वह अपने पुत्र को नहीं देख लेती, जब तक वह अपने आप को सुखी महसूस नहीं करती है, माता रुदन करती रही। तब श्री राम माता की भक्ति में तत्पर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे माता, आप विषाद मत करो, मैं दक्षिण दिशा में कोई स्थान बनाकर आपको निसंदेह बुलाऊंगा। हमारे पिता ने माता कैकेयी को वरदान दिया है, सो भरत को राज दिया, इसलिए मैं यहीं नहीं रहूंगा। विंध्याचल के वन में अथवा मलयाचल के वन में या समुद्र के पास स्थान बनाऊंगा। मैं सूर्य समान यहाँ रहूं तो भरत चंद्रमा समान। इसकी आज्ञा ऐश्वर्य और क्रांति का विस्तार नहीं होगा। तब माता पुत्र को हृदय से लगाकर रोती हुई कहती है, हे पुत्र, हे राम, मुझे तुम्हारे साथ चलना ही उचित है। तुमको देखे बिना मैं प्राणों को रखने में समर्थ नहीं हूं। जो कुलवंती स्त्री हैं उनके पिता या पत्री या पुत्र यही आश्रय हैं। सो पिता तो मरण को प्राप्त हुए हैं और पति दीक्षा लेने को तैयार हैं। अब आप ही मेरा सहारा हैं। हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़कर मेरा क्या होगा? तब राम भगवान कहते हैं, हे माता, मार्ग में बहुत कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे। आप तो महलों में रहने वाली माँ हैं, आप रानी हैं, आप बहुत कोमल हैं, आप कैसे पैदल चल पाओगे? इसलिए कोई सुख का स्थान बनाकर सवारी को भेज आपको बुलाऊंगा। मुझे आपके चरणों की कसम है, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, आपको लेने में आऊंगा, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर माता को शांति देकर पुनः पिता के पास गए। पिता मूर्छित हुए, वह सचेत हुए, पिता को प्रणाम किया, माता के पास गए। सुमित्रा, कैकेयी, सुप्रभा, कौशल्या सबको नमस्कार कर श्री रामचंद्र भगवान, ऐसे राम, ऐसे पुरुषोत्तम, न्याय में प्रवीण, निराकुल है मन उनका, भाई बंधु मंत्री अनेक राज परिवार के लोग सबको शुभ वचन कहकर जंगल की ओर चल दिए। सबको बहुत दिलासा दे हृदय से लगाकर उनके आंसू पहुंचे। सबने बहुत कहा कि यहां ही रहो, पर ये नहीं रहे। सामंत, हाथी, घोड़े, रथ सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें बड़े बड़े सामंत, हाथी, घोड़े भेंट लेके आए, परंतु राम ने नहीं रखे। सीता अपने पति को विदेश गमन करते देख सास और ससुर को प्रणाम कर पति के साथ चल दी। जैसे सचिन रानी अपने इंद्र के साथ चलती है। तब लक्ष्मण श्री राम के प्रेम से पूर्ण राम को विदेश गमन करते देख क्रोध से सोचने लगे, हमारे पिता ने कैकेयी के कहने से ये अन्याय कार्य किया है। बड़े पुत्र राम को छोड़कर भरत को राज्य दिया है। धिक्कार है ऐसी मां कैकेयी को, धिक्कार है ऐसी निर्दयी स्त्रियों को। उन्हें अनुचित कार्य करते हुए संकोच नहीं करती हैं। ऐसा स्वार्थ, ऐसी आसक्त बुद्धि उनके, और ये बड़ा भाई महानुभाव पुरुषोत्तम है। सो ऐसे परिणाम मुनियों के होते हैं। और मैं ऐसा समर्थ हूं जो संपूर्ण दुराचारों को दूर कर भरत को राजलक्ष्मी से रहित करूं और राजलक्ष्मी श्री राम के चरणों में लाऊं, परंतु यह बात उचित नहीं। जो संपूर्ण दुराचारों को दूर कर भरत को राजलक्ष्मी से रहित करूं, परंतु यह बात उचित नहीं। क्रोध बड़ा दुखदायी होता है, क्रोध की कसाई अत्यंत प्रबल होती है। क्रोध जीवों को अंधा करता है। पिता तो जिन दीक्षा लेने को तैयार हुए और मैं क्रोध करूं तो अच्छा नहीं। मुझे ऐसे विचार करने से क्या, योग और अयोग पिता जाने या बड़े भाई
जिसमें पिता की कीर्ति उज्जवल हो रही वही करना, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं। मैं मौन लेकर बड़े भाई के साथ जाऊंगा। साधु समान भाव जिनके ऐसा विचार करो, धनुष बाण लेकर बड़े लोगों को प्रणाम कर विनय के साथ लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ चल दिए। दोनों भाई की जोड़ी जैसे देवालय से देव निकले हों, ऐसे राज मंदिर से निकले। तब माता पिता भरत शत्रुघ्न सहित सभी परिवार को इनके वियोग से अश्रु बहे, मानो वर्षा ऋतु आई हो। उन्हें राम लक्ष्मण को रोकने के लिए बहुत पुरुषार्थ किए, परंतु राम लक्ष्मण पिता भक्त समझाने में पंडित विदेश जाने का निश्चय कर माता पिता की बारंबार स्तुति एवं नमस्कार कर बहुत दिलासा देकर पीठ फेरी। तब पूरे नगर में हाहाकार हुआ। लोग कहते हैं, हे माता, यह क्या हुआ? किसने ऐसा कराया? ऐसी बुद्धि किसने दी? इस नगरी का अभाग्य है तथा सभी पृथ्वी का भाग्य है। हे माता, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, इनके साथ जाएंगे। ये महासमर्थवान है और सीता देखो अपने पति के साथ जा रही है, और यह राम की सेवा करने वाला लक्ष्मण भाई धन्य है। यह जान की विनय रूप वस्त्र पहने भरत आतर के साथ चल रही है। नगर की नारियां कहती है, हम सबको शिक्षा देने वाली है सती, हमको सबको ज्ञान देने वाली है सीता माँ, महापतिव्रता है। इस समान नारी अभी तक कोई भी नहीं है। इसकी उपमा हम क्या करें? पतिव्रताओं के भरतार से ही देव हैं। और देखो, ये लक्ष्मण माता और रानियों को रोती छोड़कर बड़े भाई के साथ जा रहे हैं। धन्य है उनका भक्ति, धन्य है उनका भाई का प्रेम, धन्य है उनकी शक्ति, धन्य है उनकी क्षमा, धन्य उनका विनय। इनके समान और नहीं। राजा दशरथ ने भरत को यह क्यों आज्ञा दी? तुम राज करो। राम लक्ष्मण को यह बुद्धि क्यों हुई जो अयोध्या छोड़कर चले जाएं? जिस काल में जो होना होगा वही होगा, जिसके जैसे कर्म का उदय है वैसा ही होगा। भगवान ने जो ज्ञान में देखा है वही होगा। देवगति दुर्निर्वाह है, यहाँ के देवता कहाँ गए? लोगों के मुख से ऐसे शब्द निकलते रहे। सब लोग इनके साथ चलने को तैयार हुए। घर से निकले मगर में उत्साह ही नहीं रहा। शोक से पूर्ण सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। लोगों के आंखों में आंसुओं की धारा फूटने लगी। जैसे समुद्र की लहरें उठे, नगर के लोग राम भगवान के साथ चलने को तैयार हो गए। राम जी चल रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, उनके साथ सीता माँ चल रही है और गांव के नगरवासी भी साथ चल रहे हैं। देखो ये अद्भुत दृश्य देखिए, पिता की भक्ति देखिए, दृश्यवत विमोहन करने वाला दृश्य, जब लोग बाग उनके साथ कदम से कदम करते हुए साथ चल रहे हैं। राम का विदेश गमन मानो सूर्य देख नहीं सका, वह भी अस्त हो गया। अस्त समय सूर्य के प्रकाश ने सभी दिशाएं छोड़ दी। जैसे भरत चक्रवर्ती ने मोक्ष के लिए राज संपदा छोड़ी, सूर्य को अस्त होते ही संध्या सूर्य के पीछे चली गई। जैसे सीता राम के पीछे पीछे चले, सारे जग में अंधकार हो गया। राम के विहार से पूरे नगर में शोक का अंधकार हो गया। तब श्री अरहनाथ भगवान के चैत्यालय में निवास करने को सोचा। संसार से तारने वाले भगवान का भवन सदा शोभायमान, अष्टमंगल द्रव्यों सहित 3 दरवाजों से युक्त ऊंचे ऊंचे तोरण को देख राम लक्ष्मण सीता ने भगवान की प्रदक्षिणा दी और चैत्यालय में प्रवेश किया। तब 2 दरवाजे तक लोग राम के साथ चले। तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने लोगों को रोका। जैसे मोहिनी कर्म मिथ्या दृष्टि जीव को शिवपुर जाने से रोकता है, तब राम लक्ष्मण अपना धनुष बाण और बख्तर भार रख भगवान के दर्शन करने के लिए चैत्यालय में पहुंच गए। वहां पर अरहनाथ भगवान की जिन बिंबों का, जो कि सिंहासन पर विराजमान है, रत्नों में सिंहासन पर बड़ी सौम्य मूर्ति, शोभायमान कायुस्तर, श्री वत्स लक्षण से उर्दीप्तिमान, संपूर्ण लक्षणों से पूर्ण ऐसे जिन प्रभु का उन्होंने दर्शन किया, भाव सहित नमस्कार किया। दोनों भाई परमहंस को प्राप्त हुए। कैसे हैं दोनों भाई? बुद्धिमान, विनय रूप गुणों से भरे हुए,
जिनेंद्र की भक्ति में तत्पर रात्रि में चैत्यालय के समीप रहे। चैत्यालय में रामादि को रुके जान माता कौशल्या पुत्रों के प्रेम से आंसू गिराती हुई आई और पुत्रों को हृदय से लगा लिया और सीता के प्रेम से भला वात्सल्य प्रदान करती रही। पुत्रों के दर्शन में अतृप्त विकल्प रूपी झूलों को झूल रहा था मन उनका। इस तरह से हमने जाना राजा की चारों रानियां बड़ी सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपमती हैं, लेकिन अपने पुत्र से मिलने के लिए राजा दशरथ की पत्नी जो कि भगवान राम की माँ है कौशल्या, वह अपने पुत्र को जाकर उसको जाने से रोकने के लिए आई, लेकिन वह मोह में फंसी हुई थी। लेकिन अपने पति के जो वचन दिए हुए थे वो भी पूर्ण करने आवश्यक थे, तो वह अपने मन को शांत करने लगी। कोई दुख नहीं हो, जन्म मरण रूपी संसार में सभी जीव दुखी हैं, ऐसा अनेक प्रकार के कर्मों की स्थिति को धारण करता है। इसलिए विवेकी शोक नहीं करते हैं। इंद्रियों की सुख की पूर्णता नहीं होती है, इससे पहले आयु पूर्ण हो जाती है, तब शरीर को नया शरीर धारण करता है। तुम पुत्रों की माता हो, तुम्हें जानकर पुत्रों को ले आओ, पुत्रों को राज वैभव को सुख देकर शांति को प्राप्त हो। मैंने तो राज का अधिकार छोड़ा, पाप क्रियाओं से निवृत्त हुआ, भव भ्रमण के लिए भय को प्राप्त हुआ, अब मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। इस प्रकार राजा दशरथ रानियों से अपने मुंह को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं और संपूर्ण विषयों से रहित, अभिलाषाओं से रहित, सभी दोषों से रहित सूर्य के समान इस पृथ्वी पर संयम रूपी तप का प्रकाश करते हुए मैं अंतिम सुख को प्राप्त करूंगा। इस तरह से राजा दशरथ जंगल की ओर बढ़ते हैं, अपना संन्यास मार्ग धारण करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन,